नीति जब बनती है तो वो एक देश की बनती है या एक प्रधानमंत्री की बनती है? मनमोहन सिंह की नीति बनती है, सोनिया गांधी की नीति बनती है, जवाहरलाल नेहरू की नीति बनती है, नरेंद्र मोदी की नीति बनती है, मुलायम सिंह की नीति बनती है, या भारत की नीति बनती है चीन के खिलाफ या चीन के हिसाब से? राष्ट्र की एक सेकंड सर, भदौरिया जी, मैंने सवाल अजय आलोक से पूछा ना रोहित जी। अब आपको लग रहा है कि मैं ये वाला पैराग्राफ लिखना भूल गया हूं तो अभी लिख दूं? मत करिए ना ऐसा। अजय आलोक से सवाल पूछा। अजय आलोक बोलिए। अरे मुझे क्या पता, आवाज तो नहीं आ रही ना, किससे पूछ रहे हैं? मैंने बोला, नाम लेके बोला। रोहित जी, ये बात बहुत स्पष्ट है कि देश की नीति हमेशा एक देश के लिए ही बनती है और तत्कालीन प्रधानमंत्री जो होते हैं वो देश की अगुवाई कर रहे होते हैं। उनके लिए गए निर्णयों से आगे इतिहास तय करता है कि वो उन्होंने सही काम किया या गलत काम किया। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि 1962 में नेहरू जी ने ऐसे ऐसे कहा, वाजपेयी जी ने ऐसे ऐसे नेहरू जी को कहा। क्यों नहीं कहेंगे? एक युद्ध बता दीजिए राजीव त्यागी अपने इतिहास से निकाल के, अपने मेमोरी से निकाल के, कि जब प्रधानमंत्री ने वायुसेना अध्यक्ष को कह दिया कि चीन पे वायुसेना एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो कौन सा युद्ध था? जरा इसमें मल्टीनेशनल क्वेश्चन ले लीजिए, ABCD, तो जवाब मिलेगा 1962। अब प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू। अकेला युद्ध था ये मैं नहीं कह रहा हूं, उस वक्त के तत्कालीन वायुसेना अध्यक्ष डेंजी कीलर का यह बयान है। लेकिन उनको भी अब आप गलत कह देंगे जैसे JK सिंह को आप गलत कह रहे हैं। एक बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना, एक बात बिल्कुल सही है, आपकी वंश जो है, वंश से गद्दी जरूर मिल जाती है लेकिन बुद्धि नहीं मिलती है। मैंने कल भी आप प्रोग्राम में कहा था कि राहुल गांधी को OCN हो गया है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, ये बीमारी हो गई है उनको। जो चीज नहीं है उसको अस्तित्व में लाना चाहते हैं। राफेल में हमने देखा, लोकसभा चुनाव में राफेल में भ्रष्टाचार, राफेल में भ्रष्टाचार। सुप्रीम कोर्ट से लेके एक आदमी तक ने कह दिया कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, माना ही नहीं। माफी मांगनी पड़ गई तब भी नहीं माने। आज उसी तरह से चीन की जमीन, चीन ने जमीन हथियाली। कहां जमीन हथियाई? सेनाध्यक्ष की बात माननी नहीं है, प्रधानमंत्री की बात माननी नहीं है, किसी की बात माननी नहीं, तो आपके साथ क्या बहस हो? लेकिन आपकी गलती अगर होगी तो उस पर सवाल तो उठेंगे क्योंकि सरकार आपकी थी। आज अगर नरेंद्र मोदी के रजीम में कोई गलती होती है और 10 साल बाद भी अगर वो गलती पता चलेगी तो नरेंद्र मोदी पे भी प्रश्न उठेंगे क्योंकि देश की आज अगुवाई वो कर रहे हैं। इसमें कोई आपको इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। इससे वाजपेयी जी ने नेहरू जी से सवाल क्यों पूछे थे, पार्लियामेंट का सेशन क्यों बुलवाया था, ये कृपया करके बोलना बंद कीजिए, क्योंकि नेहरू जी अकेले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने एयरफोर्स को ऑर्डर दिया था कि एयरफोर्स अटैक नहीं करेगी। और आज हमारे लेह और लद्दाख में हर टीवी चैनल पे देखिए कि हमारी एयरफोर्स कैसे राउंड्स ले रही है। ये आज एक नेशनल समस्या है, इसलिए बीजेपी कांग्रेस करने की या जेडीयू करने की इसमें जरूरत नहीं है। और मत भूलिए कि देश ने प्रधानमंत्री को चुना है इस समस्या से निपटने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री का निर्णय ही इस देश का निर्णय होगा कि बीजेपी के खिलाफ केवल गांधी परिवार है, आने वाले विपक्ष नहीं है, ये जायज है क्या? आपने सुना भी, अनुराग भदौरिया को भी सुना आपने? बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज है। वो कोई साथ में नहीं खड़े हैं सरकार के, कहने को भले ही हम तो आपके साथ भदौरिया तो कुछ नहीं। इनके नेता क्या कह रहे हैं? इनके नेता क्या कह रहे हैं भैया? इनके नेता तो कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं। अनुराग भदौरिया के पूरे बातों के मर्म में तो यही था कि अभी बीजेपी कांग्रेस मत खेलिए, अभी देश की बात सरकार के साथ है क्योंकि राष्ट्र के साथ है। उसके लिए वो कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, बीजेपी को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सरकार की कूटनीति के खिलाफ है, लेकिन हम फौज के साथ हैं, राष्ट्र के साथ हैं। सच्चा एक मिनट अनुराग जी, एक मिनट बाहरी ताकत कोई देश को हाथ दिखाएंगे तो सरकार के साथ खड़े नजर आएंगे। अनुराग जी एक मिनट, सरकार की तो आलोचना करेंगे, अनुराग जी एक मिनट नहीं कर रहे हम। अरे सरकार की आलोचना कर रहे हैं, निंदा नहीं कर रहे हैं। और सरकार की आलोचना करना लोकतंत्र में ये विपक्ष का अधिकार है, समीक्षा करना हमारा अधिकार है। हम समीक्षा कर सकते हैं सरकार की। अनुराग आप इसकी निंदा मत समझिए, मत समझिए कि हम बिल्कुल अधिकार है। वो कह रहे हैं मैं आपके पक्ष में बोल रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए, वो बोल रहे हैं, एक बार सुन लीजिए उनको, शायद आपको अच्छा ही लग जाए। अनुराग भदौरिया जी जो कह रहे हैं, अनुराग भदौरिया जी जो कह रहे हैं वो उनकी बातों का मर्म ये है कि इस विपत्ति की स्थिति में वो सरकार के साथ है, प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेंगे वो साथ में रहेंगे। यही बात एनसीपी ने भी कही, यही बात मायावती जी ने भी कही, यही बात और तो और ममता जी ने भी कही, लेकिन कांग्रेस नहीं। कोरोना काल से कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है। हर चीज में सरकार की बुराई, सरकार, और इस लाइन में चीन की तरफदारी तक हो जाती है। किसने कहा था कांग्रेस पार्टी को कि जाके MOU साइन करो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से? उस पर जवाब क्यों नहीं देते हैं?
क्या जरूरत है एमओयू साइन करने की? ठीक है। क्या आज इसीलिए चाइना के कहने पे ये सवाल उठाए जा रहे हैं? ठीक। आपके राहुल गांधी का बयान चाइना के न्यूज़पेपर में चल रहा है, हेडलाइन बना बना के कि देखिए भारत की स्थिति क्या है, ओके। ताकि चीनी जनता का मनोबल ऊंचा रहे। ठीक क्या है। ये सही है? ठीक है। यही काम पाकिस्तान में भी हुआ था, पाकिस्तान ने राहुल गांधी के ट्वीट का इस्तेमाल किया था। ठीक। तो ये एंटी नेशनल रिदीम क्यों ले रही है कांग्रेस पार्टी? क्या जरूरत है करने की? ठीक।